नेट की तैयारी के लिए हर लेसन के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने ज़रूरी होते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विच विल बी प्रोवाइडेड एट बाय ईज। अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा है तो उसे जाकर एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट लेसन, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन मास, सेकंड है इंक्रीज इन नंबर, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। आप देखो, ग्रोथ में मास के अंदर भी इंक्रीज होता है, ग्रोथ में नंबर ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज आता है, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म खुद के अपीयरेंस के लिए, एक्शंस के लिए अवेयर होता है, तो उसको हम सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग है वो अवेयर है अपनी अपीयरेंस के लिए, अपने एक्शंस के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें फर्स्ट में ही मिल गया, ह्यूमन बीइंग। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर क्यों नहीं ले सकते? फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है, नो लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड। अब इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी वो रखे उसके अंदर ये तो होगा नहीं कि और ज़्यादा लकड़ी बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। थर्ड ऑप्शन है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। ठंड के अंदर जो लकड़ी है वो नीचे से थिक हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन कर लेती है मॉइस्चर का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है, इनसाइड में ग्रो नहीं करती, क्योंकि उसकी जो सेल्स है वो मॉइस्चर को सोख लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती है, तो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से जो लकड़ी है वो थिक होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो करती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? थर्ड, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो कर रही है और लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो कर रही है, तो हम लिविंग थिंग्स के लिए ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है, सेल डिवीज़न है, वो कैसे होती है? प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीज़न है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, तो इस वजह से जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होती है प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो अप टू अ सर्टेन एज तक होती है, और एक सर्टेन एज अटेन करने के बाद वो जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट, प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है और एनिमल्स के अंदर अप टू अ सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव। अब कुछ बच्चों के लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आउटसाइड में भी ग्रोथ होती है और इनसाइड में भी ग्रोथ होती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो इनसाइड होती है, क्योंकि सेल का डिवीज़न है वो इनसाइड द बॉडी होता है, और उसी के बाद जो ग्रोथ है वो बाहर शो होती है, वो सिर्फ शो होती है, बाहर ग्रोथ नहीं होती। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सेकेंड, दैट इज इनसाइड। सिक्स क्वेश्चन है, अ कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलती है, एनिमल्स के अंदर शो नहीं होती। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के भी अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म हो सकता है कैटाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक। सेकंड ऑप्शन है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। थर्ड ऑप्शन है ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी का मीनिंग क्या होता है कि खुद का फूड खुद बनाना। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलता है, क्योंकि प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? थर्ड, ऑटोट्रॉफी। फोर्थ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एनिमल्स के भी अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हुआ। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। कौन से ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल क्यूज़ के लिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर,
उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूकैरियोट्स ओनली, सेकंड ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। अब जो यूकैरियोट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हायर कैटेगरीज हैं जैसे मैमल्स, उनमें भी चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस। प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया है या फिर यूग्लिना है या फिर और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी, बोथ ए एंड बी। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, बी कॉन्शियसनेस, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस भी होती है कि एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस के साथ वो रिस्पॉन्स करते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उसके रिस्पॉन्स करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? थर्ड, बोथ ए एंड बी। 9th क्वेश्चन है द साइंटिफिक टर्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज। ऑप्शन है स्पीसीज, टैक्सोन, फाइलम और डोमेन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज हैं उनके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? स्पीसीज़ है वो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो एक खुद कैटेगरी है। टैक्सोन है इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हर एक कैटेगरी को हम कॉमन नेम टैक्सोन कहते हैं, उन सब को हम एक कॉमन नेम से बुलाते हैं, दैट इज़ टैक्सोन। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। जीनस से कंपेयर करने के बाद किस कैटेगरी के अंदर लेस कैरेक्टर्स होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी है? स्पीसीज। जीनस के बाद आती है स्पीसीज, और स्पीसीज के अंदर जीनस से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। फैमिली जीनस से पहले आती है और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो एज़ कंपैरिजन टू जीनस कम कॉमन होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? फैमिली। 11th क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज़। यहाँ पे एक्सेप्शनली कहा गया है। एक्सेप्शनली इन चारों ऑप्शंस में से ये देखिए कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल एक्सेप्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, दैट इज़ डी। लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो इवोल्यूशन शो करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी शो नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। 12th क्वेश्चन है कॉमन फीचर्स ऑफ कोर्डेटा आर। कॉमन फीचर्स कोर्डेटा के क्या क्या थे? कोर्डेटा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, या तो वो एम्ब्रियो लाइफ में प्रेजेंट हो सकती है या फिर अडल्ट लाइफ के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। कोर्डेटा के अंदर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और कोर्डेटा के अंदर डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, ऑल ऑफ द अबव। 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक कॉल्ड। किसी भी रैंक के अंदर जब भी एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप किया जाता है तो उस रैंक को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज या फिर ऑर्डर या फिर जीनस या फिर टैक्सोन। अब जो रैंक है वो कोई भी हो सकती है, वो स्पीसीज भी हो सकती है, वो किंगडम भी हो सकती है, वो फाइलम भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टैक्सोन, क्योंकि हर रैंक को हम टैक्सोन भी कहते हैं। हर एक रैंक, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो स्पीसीज हो, चाहे वो जीनस हो, उन सब को हम कॉमनली एक टैक्सोन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, टैक्सोन। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड्स ऑल अदर टर्म्स। एक ऐसी टर्म जो 3 टर्म्स को इंक्लूड करती है। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। सेकेंड है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। सी है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर भी क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है। पर इन तीनों को, टैक्सोनॉमी को, क्लासिफिकेशन को, नोमेनक्लेचर को हम इंक्लूड कर सकते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमी को भी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का हम नोमेनक्लेचर भी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की हम हैबिट्स भी पढ़ते हैं, उनके हैबिटेट्स भी पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, सिस्टमैटिक्स।
15th क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हिरार्की इज। अब टैक्सोनॉमिकल हिरार्की कहाँ से स्टार्ट थी? किंगडम से कीप, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इन सब में जो सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी हिरार्की की वो क्या होगी? स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज स्पीसीज। 16th क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। 17th क्वेश्चन है जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज। लायन का जूलॉजिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका किसका है? मैंगो का। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका है? पोटैटो का। सोलेनम मेलुंगेना किसका है? एग प्लांट का, जिसको हम बैंगन कहते हैं। और जो डी ऑप्शन है पैंथेरा लियो, वो जूलॉजिकल नेम है लायन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पैंथेरा लियो। 18th क्वेश्चन इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑप्शन है जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बिल्कुल ठीक है। बोथ द इनिशियल लेटर्स इन जीनस एंड स्पीसीज इज कैपिटलाइज्ड। स्पीसीज और जीनस के अंदर फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ जीनस के अंदर हम इनिशियल लेटर को कैपिटल करते हैं। थर्ड ऑप्शन है जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज। ये भी गलत है, जीनस के बाद स्पीसीज को लिखते हैं, स्पीसीज से बाद नहीं लिखते जीनस को। डी ऑप्शन है जीनस एंड स्पीसीज मे बी द सेम। ये भी नहीं हो सकता, जीनस और स्पीसीज का जो नेम है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। 19th क्वेश्चन है व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है स्पीसीज और एक होती है जीनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, क्योंकि इसके अंदर जेनेरिक नेम भी आता है और स्पीसीज एपिथेट भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। अब कैटेगरीज को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किंगडम से स्टार्ट करते हैं, फिर आता है फाइलम, फिर आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस एंड फिर आता है स्पीसीज। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हिरार्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज हिरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन। जो ऑर्डर है वो कौन सी दो कैटेगरीज के बीच में प्रेजेंट होता है? दैट इज क्लास एंड फैमिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज फैमिली एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN किसके लिए लिखा जाता है? उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ICBN की फुल फॉर्म क्या हुई? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू द जीनस। पोटैटो और ब्रिंजल कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या था? सोलेनम ट्यूबरोसम। एंड जो ब्रिंजल था उसका साइंटिफिक नेम क्या था? सोलेनम मेलंगेना। तो इनका जो जीनस है वो कौन सा हुआ? सोलेनम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज। जूलॉजिकल नेम कैट का क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो ये गलत है। सेकंड है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम है पोटैटो का साइंटिफिक नेम, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है सोलेनम मेलंगेना, जो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, तो ये भी गलत है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है फेलिस डोमेस्टिकस, वो कैट का जूलॉजिकल नेम है, तो ये ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। तो मैन है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज मैमेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी, दैट इज मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी, गोरिल्ला एंड गिबोन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। मंकी, गोरिल्ला और गिबोन कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइमेटा। तो मंकी, गिबोन एंड गोरिल्ला वो प्राइमेटा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वोवुलेसी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। जो फैमिली सोलेनेसी है और जो फैमिली कॉन्वोवुलेसी फैमिली है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, पोलीमोनियल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर, डॉग एंड कैट आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर। टाइगर, डॉग और कैट को कौन से ऑर्डर के अंदर प्लेस करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज़ कार्निवोरा, जिससे ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इन सब में से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम, ये सही है। जो हाईएस्ट कैटेगरी है किसी भी क्लासिफिकेशन की वो किंगडम है। द लोवेस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज, लोवेस्ट कैटेगरी है वो स्पीसीज है जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। थर्ड ऑप्शन है लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ ऑर्गेनिज्म शेयर, किसी भी टैक्सा में जितना ज़्यादा लोअर टैक्सा होगा उसके अंदर उतने ही ज़्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हायर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर, जो ये ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर टैक्सा होगा उतने ही कम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे मेंबर्स के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्लांट्स के अंदर फैमिलीज को हम किस बेसिस पे कैरेक्टराइज्ड करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है उनके बेसिस पे हम उनको कैरेक्टराइज करते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव फीचर्स, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाई करते हैं। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी, जिसके अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स भी हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर, डॉग एंड कैट, ये दोबारा रिपीट हो गया। जो टाइगर, डॉग और कैट है उसको किस ऑर्डर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? कार्निवोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपर्ड इज पैंथेरा लियो, ये गलत है क्योंकि पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है। सेकंड ऑप्शन है साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा पार्डस, ये भी गलत है क्योंकि जो पैंथेरा पार्डस नाम है वो लियोपर्ड का साइंटिफिक नेम है। थर्ड ऑप्शन है पोटैटो एंड ब्रिंजल आर द टू डिफरेंट स्पीसीज एंड दे बिलोंग टू जीनस सोलेनम, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जो पोटैटो है और जो ब्रिंजल है वो एक जीनस से बिलोंग करते हैं जिसको हम कहते हैं सोलेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा, पिट्यूनिया एंड धतूरा बिलोंग्स टू फैमिली, जो पिट्यूनिया है और धतूरा है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है सोलनेसी, लिलिएसी, फैबिएसी एंड नन ऑफ द अबोव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज सोलनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज, हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? ऑप्शन है मैंगोफिरा इंडिका, मैंगोफिरा इंडिका है मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। सेकंड है सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है ये। थर्ड है सोलेनम मेलंगेना, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। एंड फोर्थ है मुस्का डोमेस्टिका, जो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स कॉल्ड, कीज हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है और उस पेयर को हम क्या कहते हैं? कपलेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? कपलेट। और हर एक की को हम क्या कह रहे थे? लीड, तो दो लीड को, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम एक पेयर के अंदर लेते हैं, उस पेयर को कहते हैं हम कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल पार्क्स आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट है, वाइल्ड एनिमल्स को रखने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एंडेंजर्ड प्लांट्स, गलत है क्योंकि बोटेनिकल गार्डन्स ही तो एंडेंजर्ड प्लांट्स के लिए ही होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स तो एनिमल्स के लिए होते हैं। थर्ड ऑप्शन है पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स के लिए भी नहीं होता ये। और फोर्थ ऑप्शन है डोमेस्टिकल एनिमल्स, डोमेस्टिकल एनिमल्स तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर कोई काम ही नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? वाइल्ड एनिमल्स, दैट इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, म्यूजियम के अंदर किस किस चीज़ों का कलेक्शन मिलता है? प्रिजर्व्ड प्लांट्स सही है, प्रिजर्व्ड एनिमल्स ये भी सही है, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लाइव स्पेसिमेंस है ऑर्गेनिजम्स के, वो हमें कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर हमें प्रिजर्व प्लांट्स, प्रिजर्व एनिमल्स एंड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी लाइव स्पेसिमेन प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर हमें डेड प्लांट्स मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर हमें एंडेंजर्ड प्लांट्स मिलते हैं, लिविंग प्लांट्स मिलते हैं। एंड जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर हमें वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, लिविंग एनिमल्स मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी, दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू है वो कहाँ लोकेट है? इंग्लैंड के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए, दैट इज़ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ प्लांट रिटन इन हर्बेरियम शीट इज़ इट्स लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम और ऑल ऑफ द अबव। तो हर्बेरियम शीट पर हमें उसका लोकल नेम भी मिलता है, उसका इंग्लिश नेम भी मिलता है और उसका बोटेनिकल नेम भी मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज़ करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर फीचर ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स के कौन कौन से फीचर्स हैं? तो जूलॉजिकल पार्क ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स की फूड हैबिट्स को लर्न कर सकते हैं, वहाँ पे उनके हम बिहेवियर को भी लर्न कर सकते हैं, और जो एनिमल्स हैं जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं और अंडर ह्यूमन केयर रखे जाते हैं। तो जो ये तीनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, फीचर्स हैं वो करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज़ लोकेटेड इन। जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है जो वो है फर्स्ट, दैट इज़ हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हर्बेरिया सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। हर्बेरिया है उसको एज अ रेफरल सिस्टम भी हम यूज़ कर सकते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका साइंटिफिक नेम भी प्रेजेंट होता है प्लांट का, उसका कॉमन नेम भी प्रेजेंट होता है और उसका इंग्लिश नेम भी प्रेजेंट होता है। तो उस नेम से हमें पता चल सकता है कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ डेड एंड लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। जो ये ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर सिर्फ लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। जो डेड प्लांट्स हैं उनको हम म्यूज़ियम के अंदर रखते हैं या फिर हर्बेरियम के अंदर रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड कीज। फर्स्ट ऑप्शन है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। सेकंड ऑप्शन है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। हर एक स्टेटमेंट की के अंदर लीड कहलाती है, तो ये ऑप्शन भी है वो सही है। जो कीज़ हैं वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन ओनली सिमिलैरिटीज़। जो ये ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ दोनों को लेकर चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बेरियम शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हर्बेरियम शीट है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? तो हर्बेरियम शीट पर हमें उसकी कलेक्टर्स नेम भी पता चलता है, उसका बोटेनिकल नेम भी पता होता है, उसका कॉमन नेम भी लिखा जाता है, उसका इंग्लिश नेम भी लिखा जाता है और उसका फैमिली ऑफ प्लांट भी लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ फोर्थ। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ये इनके आंसर्स हैं। अगर आपको ये MCQs विदाउट एनी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं शॉर्ट्स बनाकर डाल दूँगी, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना
आंसर से मैच करना, और जो भी स्कोर हो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर गलत है, दैट इज़ 43। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए आएगा, डी नहीं आएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लेसन स्टार्ट करेंगे द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।